फौज को यहां से हटा लिया जाए, चेक पोस्ट हटा ली जाए यहां से। क्यों? का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। जो इंडिया से कभी एक जंग नहीं जीत सका, जो इंडिया में 90,000 पतलूने छोड़ के भागा था, जिसने इंडिया के साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशन। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो, यू आर इन ट्रबल, इंडिया आप करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया। ये बेसिस बना फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आप जानते हैं 1962 की लड़ाई चीन के खिलाफ हम क्यों हारे थे? इसलिए नहीं हारे थे कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई थी या चीन ने अचानक हमला कर दिया था। ये तो लड़ाई के पार्ट्स हैं ही हैं। कारगिल में भी कोई पाकिस्तान ने हमारे को बता के हमला नहीं किया था, जब कोई हमला करेगा बताएगा नहीं। दोस्तों, हमारे बहादुर फौजियों के पास असला ही नहीं था, हम इसलिए हार गए थे। आप देख लीजिए, कारगिल के अंदर हमारे पास बोफोर्स तोपें भी थी और हथियार भी थे। पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ था, फिर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। भाग गए थे वो, हजार फौजी मरे थे उनके, जिनको बाद में लाशें भी उठाने नहीं आए थे। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जाके बोल रहे थे भारत को रोक दो, हम माफी मांगने को तैयार हैं। जानते हैं, अमेरिका ने फिर सुलह करवाई थी, तो बोला था कि जाके माफी मांगो, भारत के पैरों में गिरोगे तभी भारत माफ करेगा। तो इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी मुशर्रफ ने। दोस्तों, ये भारत के फौजियों की ताकत है, ये भारतीय सेना है। अगर मैदान में आ गई तो या तो जान लेके मानेगी या फिर कुर्बानी दे देगी, देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारी मिट्टी ने सिखाया है हमें। देश प्रेम है दोस्तों हमारे अंदर। पाकिस्तान ने भी इतना नहीं है, छुप के हमला कर दिया, बाद में अपने फौजी भी लेने नहीं आए। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस पर मोदी जी की बातें सुनकर मेरा भी दिल खुश हो गया। आप भी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। कारगिल के अंदर हम घुसे थे, हम उनके पास गए थे और उन्होंने फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी से कहा था कि जी ये सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे उस वक्त, हालात बद से बदतर हो गए। नतीजा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुनिया में आइसोलेट हो गया था। कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सर्दियों में वो भी अपनी पोस्टें को छोड़ के वापस चले जाते हैं और हम भी अपनी पोस्टें छोड़ के वापस आ जाते थे। ये एक रिकग्नाइज्ड तरीक़ेकार था। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहां पर मौजूद ही नहीं था। जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वॉज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहां पे मौजूद नहीं थे। ये पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे लोग हैं। और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो है, एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं। कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई। और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेती हैं, दहशतगर्दी को। और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे जो और
बहुत सी कभी मजहब पे नाम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं वो अलर्ट हो जाए। उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। हमने अपने फौजियों को वहां पे उनकी लाशों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि जी हमारे तो फौजी ही नहीं है। ये जो डीमोरलाइजेशन हुई हमारी फौज के अंदर कि आपने उनको अंदर घुसाया और फिर उनको आपने उनके हाल पे छोड़ दिया, और यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया है आप लोगों ने। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि 20 फरवरी 99 को पाकिस्तान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है और उसमें एक कश्मीर का मसला भी जेर बहस आने और उसको नेगोशिएट करने की बात होती है, यानी फरवरी में। और मई के शुरू में ये शुरू कर देते हैं कारगिल, और इसमें पूरी यानी फौज को एतमाद में नहीं लिया जाता। और मुशर्रफ बाद में कहता रहा कि जनाब बात यह है कि देखें जी मैंने तो नवाज शरीफ को बताया था। अब ये झूठ बोल रहा था, ये झूठा आदमी था, इसने बिल्कुल कुछ नहीं किसी को बताया था। ये फौज के अंदर कोर कमांडर्स को नहीं पता था, सवाए 10 कोर का जो कमांडर है यहाँ पिंडी में बैठता है जिसके अंडर वो FCN है, उसको पता था। उसके अलावा तो बाकी कोर कमांडर्स को भी नहीं पता था। और उसका नतीजा क्या निकला फिर, यानी बाद में इल्जाम लगाता रहा नवाज शरीफ के ऊपर कि जी नवाज शरीफ को तो बताया था। नवाज शरीफ को यार क्या बताया था तुमने? नवाज शरीफ, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसको भी ज्यादा एनलाइटेंड होना चाहिए फौजी ऑपरेशंस के बारे में, और ज्यादा प्रोएक्टिवली इनसे पूछना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हमें बताएं, एक्सप्लेन करें, इसकी जस्टिफिकेशन दें। इंडिया ने इस जंग में, हालांकि उन्होंने ये जंग जीती, इंडिया ने ये जंग जीती, इसके बावजूद वहां पे एक कारगिल वॉर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, और वो सुब्रमण्यम साहब उस कमीशन को हेड कर रहे थे, और उन्होंने पूरी एक इंक्वायरी की कि ये क्यों हुआ, ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहत, कहां पे लैप्सेस हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने यानी रिमीडियल स्टेप्स लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी सरहदों को या LOC क्या लें, उसको कैसे हम महफूज बना सकते। तो बाकायदा तौर पे वो जितने फेलियर्स हुए थे यानी इंटेलिजेंस की सतह पे, वो सारे उन्होंने दूर किए, और बाकायदा एक फेंस लगाई गई वहां पे, LOC की वहां एक फेंसिंग की गई, और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया। इंडिया ने इसके बाद अपना जो मिलिट्री बजट था वो बढ़ाया उन्होंने। और अच्छा, उसके बरक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यानी आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई बाकायदा तौर पे इंक्वायरी नहीं हुई। नवाज शरीफ एक इंक्वायरी करना चाहता था यहाँ पे, लेकिन ये भी सुनने में आया कि वो एक फाइल तैयार हुई थी, मुशर्रफ ने वो फाइल चोरी करवा दी।